बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log 3 इज़ इक्वल टू 0.4771, log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू दी हुई है और log 5 की भी वैल्यू दी हुई है। तो जस्ट इसमें हमने कीमतें मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। log 32। तो स्टूडेंट्स, इस 32 की आपने साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेनी है, साइड पे तजज़ीह कर लेनी है। दो एक बार दो, एक आगे चला गया, 12 दो 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो स्टूडेंट्स, इन सब फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर आप देखें जो बेस है वो सब की एक जैसी है, तो एक 2 लिख लेंगे, पावर आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1। तो 2 की पावर आ जाएगा 5। बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर आ गया 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे log 32 की अभी फैक्टराइजेशन की है, वो आई है हमारे पास 2 की पावर 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर log की जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी। ये जो पावर है ये इस log से पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू 5 log 2 इज इक्वल टू 5, फिर एज इट इज़ लिख लेंगे। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो log 2 इक्वल है 0.3010 के। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 0.3010। स्टूडेंट्स, अब इस 5 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0.3010 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया 1.505। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 1.505। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। log 24। तो स्टूडेंट्स, इस 24 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दो एक बार दो, 2 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। तो इन फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें इन तीनों की जो बेस है वो एक जैसी है, तो एक 2 लिख लेंगे, पावर आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो 2 की पावर आ जाएगा 3, साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू log 24 की अभी जो फैक्टराइजेशन की है वो आई है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये जो पावर है ये लॉग से पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3 लॉग आ जाएगा 2। मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस में और साथ लिख लेंगे लॉग 3। स्टूडेंट्स पावर हमेशा लॉग से पहले लिखते हैं, उसके बाद दोनों वैल्यू के साथ आपने लॉग लिखना है और मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू 3 लॉग 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3010, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में 0.3010 प्लस लॉग 3 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4771, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.4771 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस 3 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसमें फिर ये हम 0.4771 को प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.3010 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.903, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.903, साथ आ जाएगा प्लस 0.4771। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0.903 प्लस 0.4771 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 1.3801, तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.3801। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है log 3 सही 1/3 और सारे के ऊपर है होल जज़र। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 हमारे पास रेडिकल शक्ल में गिवन है, तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू log, सबसे पहले इसकी संख्या तोड़ लेते हैं, 3 3 बार 9, 9 में 1 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10, 10/3 और जज़र की वैल्यू होती है 1/2, ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे 1/2। स्टूडेंट्स अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के। इसके बाद यहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर लेंगे, इज इक्वल टू, ये वाली जो पावर है 1/2 ये लॉग से पहले लिख लेंगे 1/2, यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे डिवीजन की, तो दोनों वैल्यू के साथ लॉग लिख लेंगे, डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिख लेंगे log 10, डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस में और साथ आ जाएगा log 3। साइड पे हम लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 1/2 है वो log 10 के लिए भी है और log 3 के लिए भी है। इसके बाद इस 10 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेंगे। तो यहाँ पे रफ अमल में इसकी तजज़ीह कर लेते हैं, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू
1/2 log 10 की अभी हमने साइड पे फैक्टराइजेशन की है, वो आई है 2 × 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 × 5 और साथ आ जाएगा -log 3 और साइड पे आ जाएगी ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 1/2 फिर एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर log की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों वैल्यू के साथ log लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2, मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस log 5, साथ आ जाएगा -log 3 और साइड पे लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 1/2 फिर यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, log 5 की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और log 3 की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो जस्ट log 2 की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, log 5 की भी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और log 3 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो log 2 की वैल्यू है क्वेश्चन में 0.3010। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.3010। log 5 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, log 5 इक्वल है 0.6990 प्लस 0.6990 माइनस log 3 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, log 3 इक्वल है 0.4771। आप लिख लेंगे 0.4771। साइड पे लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 1/2 फिर यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। तो इन दोनों को पहले आपस में प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से फिर माइनस कर लेंगे 0.4771। तो यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं 0.3010 प्लस 0.6990 0.3010 प्लस 0.6990 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस आ जाएगा 0.4771। साइड पे आ जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्टूडेंट्स 1 में से माइनस कर लेंगे 0.4771। 1 माइनस 0.4771 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5229। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.5229। साइड पे लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और साथ आ जाएगा 1/2। स्टूडेंट्स अब इस 2 को 0.5229 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 0 पॉइंट, कैलकुलेटर के ऊपर 0.5229 तकसीम आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.26145। तो स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पर जो 5वां डिजिट है वो आ रहा है 5, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। तो पीछे वाला जो डिजिट होगा उसमें आपने 1 ऐड कर लेना है। तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2615। यहाँ पे लिख लेंगे 0 पॉइंट इज इक्वल टू 0.2615।
2615। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है log 8/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो log की डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो लगा लेंगे। तो दोनों वैल्यू के साथ log लिख लेंगे और ये डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू log 8, डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस में और साथ आ जाएगा log 3। अब स्टूडेंट्स इस 8 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, साइड पे तजज़ीह कर लेते हैं। दो 4 बार 8, दो 2 बार 4, दो 1 बार 2। तो इसके जो ये फैक्टर आए हैं इनको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2। यहाँ पर आप देखें जो बेस है वो सब की एक जैसी है, तो एक 2 लिख लेंगे, पावर आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 2 की पावर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू log। स्टूडेंट्स अभी इसकी जो हमने फैक्टराइजेशन की है 8 की वो आई है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 3 माइनस log 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 3 की हम फैक्टराइजेशन करें भी तो वो 3 ही आता है। इज इक्वल टू, अब फिर यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये जो 3 है ये इस log से पहले लिख लेंगे, 3 log आ जाएगा 2 माइनस log 3। अब स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं और log 3 की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 3, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, log 2 इक्वल है 0.3010 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में 0.3010 माइनस log 3 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4771। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.4771। अब स्टूडेंट्स इस 3 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ हम माइनस कर लेंगे 0.4771 को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 0.3010 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.903। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0.903 माइनस 0.4771। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 0.903 माइनस 0.4771 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 0.4259। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0.4259। स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है log 30। तो इस 30 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेंगे। दो 1 बार 2, एक आगे चला गया 10, 2 5 बार 10, 3 5 बार 15, 5 1 बार 5। तो इन सब फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू log। स्टूडेंट्स 30 की अभी हमने साइड पे फैक्टराइजेशन की है, वो आई है 2 × 3 ×
5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सब वैल्यू के साथ लॉग लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे log 2 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस log 3 फिर मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस में और साथ आ जाएगा log 5 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारे पास log 2 की भी वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है और log 5 की भी वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो log 2 की वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3010, यहाँ पर लिख लेंगे 0.3010 प्लस log 3 की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.4771 प्लस log 5 की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। log 5 इक्वल है 0.6990 0.6990। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया है 1.4771। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.4771। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।